सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं एक ई रिक्शा चालक को कुछ युवकों द्वारा पीटा जा रहा है और ऐसे में अब ई रिक्शा चालक मीडिया के सामने आया है और उसने इस पूरी घटना के बारे में बताया है। दरअसल ई रिक्शा चालक ने बताया कि वो पानीपत के पहलवान चौक पर जांगड़ा मार्केट में रहता है और रोजाना की तरह वो ई रिक्शा चलाता है और ऐसे में जब वो कुछ युवकों को फैक्ट्री तक छोड़ने के लिए जा रहा था तभी इसी बीच बात हुई थी कि उसे हनुमान चौक तक छोड़ा जाएगा। 6 सवारियों को उसने ई रिक्शा में बिठाया, लेकिन जब वो चौक पर उतारने लगा तो उन युवकों ने उसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो उसे फैक्ट्री तक छोड़ कर आए, नहीं तो वो पैसे नहीं देंगे, जिसके बाद कहासुनी हो जाती है और ऐसे में युवक उसके साथ मारपीट कर चले जाते हैं। उसके बाद ई रिक्शा चालक उनका पीछा करते हुए उनकी फैक्ट्री तक पहुंचता है। उसके बाद फिर से उन युवकों द्वारा कई और युवकों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। हालांकि वो डायल 112 पर भी फोन करता है। तो ऐसे में अब जो है ई रिक्शा चालक अपना इलाज करवाने के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंचा हुआ है। ई रिक्शा चालक ने बताया कि उसने कुछ सवारियां बिठाई थी, जब उन सवारियों को उनकी जगह पर छोड़ दिया, पैसे मांगे तो उन्होंने पैसों को लेकर विवाद कर दिया। इसी तरह से उनके बीच मारपीट हो गई। भाई साहब, मैं मेट्रो वाला हूँ। छोटू राम चौक पर से मैंने 6 सवारी बैठाई थी और सवारी ने कहा हमको जाना है हनुमान चौक पे जाके उतार दिया उन्हें। फिर वो मेरे से धक्के से निकलने लगे, मेरे को फैक्ट्री तक छोड़ के आ। मैं मना करने लगा, मैं भाई 10 रुपये सवारी में मैं यहीं तक जाऊँगा। फिर मेरे साथ हाथापाई करने लगे, लठ ले गए, मेरे को मारा और ये चोट मार रखी है मेरे कमर में और पीठी में और कंधे में, मतलब 6 बंदों ने मेरे को बहुत मारा। फिर मैं उनकी फैक्ट्री तक चला गया, उनकी फैक्ट्री देखी मैंने। फैक्ट्री के बाद मैं वहाँ खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। फिर उनका मुनीम आया, उन्होंने मेरे से बात करी। वो बंदे बाहर आते वो मुँछे ऐंठने लगे मेरे सामने एकदम, और फिर दोबारा मेरे को मारा। फिर बंदे हो गए कम से कम वो 12-13 बंदों ने मुझे बहुत मारा। पूरी गली भर गई थी, सब मुझे मार ही रहे थे भाई साहब। फिर मेरे को मैं बेहोश हो गया। किराए के ऊपर झगड़ा हुआ था जी, वो मेरा किराया नहीं दे रहे थे। जब यहाँ से गए थे कितना किराया तय हुआ था? 10 रुपये सवारी तय हुआ था वहाँ तक का, अपना जो हनुमान चौक है वहाँ तक का, वहाँ उतार देता उनको। वो वहाँ धक्के से कहने लगे मुझे ज़बरदस्ती से कि ले चलो अंदर, नहीं तो मैं पीटूँगा। गाली देने लगे मुझे, बहुत सी गाली दी। मैंने बर्दाश्त करी जब तक मेरे से बर्दाश्त हुई, क्योंकि मैं रिक्शा वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ भाई, मैं बर्दाश्त ही कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे पर हाथ चला दिया, बहुत मारे, मेरे बिंटे वांटे भी मारे, भाग गए मार के। मैं उनके पीछे गया, उनकी फैक्ट्री देखी मैं जहाँ पर बड़े थे। वहाँ बढ़ने के बाद में मैं उनका इंतज़ार करता रहा, बाहर आएंगे। फिर मैंने 112 मिलाई, उस टाइम तो 112 आ नहीं पाई। फिर वो बंदे बाहर आए, उन्होंने और मुझे दोबारा मतलब बहुत मारा। वीडियो बनवा रखी है मैंने जी। तो कंप्लेंट दी है? अभी मेरा यहाँ स्टॉप हो रहा है। हाँ जी। कब से चला रहे हो मेट्रो? मैं चला रहा हूँ जी 7 साल से। कहाँ पर रहते हो आप? हम रहते हैं जांगड़ा मार्केट में जी, कोटानी रोड जांगड़ा मार्केट। परिवार में कौन है? परिवार में मेरी मैडम है, ये 3 बच्चे हैं मेरे। मुझे तो जान से मार देता, ये मेरे 3 बच्चे कौन पालता? और ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, एक भाई है मेरा पास। हम तो किसी से लड़ते भी नहीं है भाई साहब, बर्दाश्त करके। पैसों को लेके जो था पैसों को लेकर हुआ था लड़ाई झगड़ा। उसमें एक बंदा था, वो मेरे को बोलने लगा कि नहीं जाएगा तो तेरे को जान से मार दूंगा। फिर मैंने उनको ये कहा भाई मैं गरीब आदमी, मैं यहीं उतर जाओ, यहीं तक का किराया तय हुआ है तो हम यहीं तक छोड़ेंगे। तो पता लगा वो कौन सी फैक्ट्री के लोग थे? हाँ पता है मुझे जी, वो है अपना 25 सेक्टर पार्ट 2। उस फैक्ट्री का नंबर मुझे याद नहीं है जी। मैं बेहोश हो गया था जब वहाँ पे, तो मेरे को यहाँ लाया गया, मैं होश में हूँ। बाकी मैं वो पूरी फैक्ट्री देख रही, बंदे भी सारे देख रखे हैं जी। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हो? पुलिस प्रशासन जी अपील करते हैं जी जल्दी से जल्दी उन बंदों के साथ कार्रवाई होए और मुझे इंसाफ मिले जी। क्या नाम है? तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरह से एक ई रिक्शा चालक को बुरी तरह से पीटा गया है डंडों से। तो ऐसे में आपने सुना कि एक ई रिक्शा चालक को किस तरह से पीटा गया है और जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ऐसे में वो चाहता है कि ऐसे युवकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।